हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले द 100 टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है साउथर्न ब्रेव वर्सेस वेल्श फायर, इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों ये मैच रात को 11:30 बजे स्टार्ट होगा। विन्नी होने वाला है द रोज बाउल साउथहैम्पटन। अब ये 100 है क्या? लास्ट ईयर भी हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट ईयर हम लोगों ने कवर भी किया था, मेंस के मैचेस भी कवर किए थे, वुमेंस के भी कवर किए थे और हमारे लिए बहुत बढ़िया टूर्नामेंट्स रहे थे। ठीक है, और हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्चुअली 100 है क्या, आप लोग को पता है, बट फिर से एक बार। ठीक है, तो 100 एक सिंपल लैंग्वेज में कहे तो 20 ओवर की इनिंग होती है। ठीक है, 100 में 20 ओवर की इनिंग होती है। बस डिफरेंस ये है कि 5 बॉल का एक ओवर होता है, 5 बॉल का एक ओवर होता है। तो फिर इसी वजह से सिर्फ 100 बॉल होते हैं एक इनिंग में, और इसी वजह से इसे कहा जाता है 100। नॉर्मल T20s में अगर आप देखोगे तो 120 बॉल्स होते हैं, बिकॉज एक ओवर में 6 बॉल डाले जाते हैं, बट यहाँ पे एक ओवर में 5 ही बॉल डाले जाते हैं, इसी वजह से 100 बॉल की एक इनिंग होती है। ठीक है, और कुछ रूल्स ऐसे भी है कि एक बॉलर को एक साथ 10 बॉल भी डालने की परमिशन है। मतलब एक बॉलर एक साथ 10 बॉल भी डाल सकता है, अगर टीम को लगे, कैप्टन को लगे कि नहीं भैया ये बॉलर अच्छा कर रहा है और ये एक साथ अगर 10 बॉल डालेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे राशिद खान, उससे तो आप चाहोगे कि भैया तू ही डालता रहा है। ठीक है, जिस तरीके से बंदा बॉलिंग करता है तो जनरली 10 बॉल एक साथ डाल भी लेता है। तो ऐसे बॉलर्स होते हैं हर टीम के पास, तो एक बॉलर 10 बॉल एक साथ भी डाल सकता है। ठीक है, प्लस जैसे नॉर्मली अगर देखोगे तो T20 में 4 ओवर का स्पेल होता है एक बॉलर का, मतलब पूरे T20 इनिंग में एक बॉलर 4 ओवर्स डाल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, 4 ओवर डालने मैक्सिमम, बट 20 बॉल, बिकॉज एक ओवर में 5 ही बॉल यूज होते हैं, 5 ही बॉल डाल सकते हो, तो 20 बॉल्स आप डाल सकते हो पूरे मैच में, मैक्सिमम एक बॉलर। ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ रूल्स है। 5 ओवर का पावर प्ले होता है, मतलब 25 बॉल्स का पावर प्ले होता है। तो ये कुछ समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि एक ओवर में 5 बॉल डाले जाते हैं, ऐसे 20 ओवर्स कंप्लीट होते हैं और टोटल 100 बॉल की एक इनिंग होती है। और पूरा मैच अगर कहे तो 200 बॉल का मैच होता है, अगर वो पूरे 200 बॉल खेले जाते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको सिंपली करना है कि टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, रेगुलर मैचेस कवर करेंगे, वुमेंस के मैचेस भी कवर करेंगे, तो और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, और बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस भी साथ ही साथ चल ही रहे, वो भी हम लोग कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिसेंट टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे मैचेस देखे। इंडिया की एक T20 मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका का रिसेंटली यहाँ पे एक T20 मैच हुआ है, उससे पहले T20 ब्लास्ट के मैचेस हुए हैं, तो हम थोड़ा सा फैमिलियर हुए हैं पिछले कुछ समय में साउथहैम्पटन से। ठीक है, तो समझ सकते हो आप लोग। तो T20 ब्लास्ट के पिछले 3 मैचेस देखोगे तो यहाँ पे 155 बने, 123 रन बने सेकंड इनिंग में, 221 हेम्पशायर ने बना दिए थे। यहाँ पे हेम्पशायर ने 151 बनाए थे, जो चेस कर लिया था सरे ने। बट पिछले 2 इंटरनेशनल मैचेस देखो, इंडिया ने 198 बनाए थे, ठीक है, और इंग्लैंड 148 पे ऑल आउट हुई थी। फिर साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली 191 बनाए थे और इंग्लैंड 101 पे ऑल आउट हुई थी। तो दोनों इनिंग्स में रन तगड़े बने पहले इनिंग में, और सेकंड इनिंग में टोटल चेस नहीं कर पाई थी इंग्लैंड। बट पिछले साल जो यहाँ पे 400 के जो मैचेस हुए थे पिछले साल, चारों के चारों मैचेस में चेस हुआ था, चारों मैचेस में अच्छा खासा स्कोर बना था, बैटिंग विकेट देखने को मिली थी, और चारों मैचेस में टोटल चेस हुआ था। तो लेट्स से कि इस बार किस तरीके से पिचेस रहेंगी, और ऑब्वियसली 100 बॉल का इनिंग होती है तो बैटर्स एक ही माइंडसेट के साथ खेलते हैं, तो उस चक्कर में रन बन जाते हैं। ओके, वेदर की बात करें तो इंग्लैंड का वेदर पता है आपको, कभी भी खराब हो जाता है, तो उसका कोई आप लोग श्योरिटी नहीं दे पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेल्श फायर की। लास्ट सीजन अच्छा नहीं रहा था इनका, 8 में से 3 ही मैचेस लोग जीत पाए थे, 5 मैचेस लोग हार गए थे। अब इस सीजन में कुछ इस तरीके से इनका पूरा स्क्वाड है, बट इनके लिए कुछ इश्यूज ये है कि जॉनी बेस्टो अवेलेबल नहीं है और मैक्सिमम मैचेस जॉनी बेस्टो मिस करेंगे। ठीक है, उम्मीद थी कि टेस्ट मैचेस स्टार्ट होने से पहले जो स्टार्टिंग के कुछ मैचेस होंगे जॉनी बेस्टो खेलेंगे, बट उन्होंने बता दिया है कि मैं रेस्ट करने चाहता हूँ, बिकॉज उसके बाद टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो मैं टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर होना चाहता हूँ, तो रेस्ट करूंगा। तो बेस्टो अवेलेबल नहीं है। नूर अहमद जो अफगानी स्पिनर है, शायद वो भी अवेलेबल नहीं इंटरनेशनल ड्यूटीज की वजह से। डेविड मिलर स्टार्टिंग के मैचेस का मिस करेंगे ड्यू टू उनकी T20 सीरीज है अगेंस्ट आयरलैंड। तो ये कुछ इश्यूज है इस टीम के साथ, और इसके अलावा ये कुछ 11 प्लेयर्स फिर इनके बनते हैं, जिन पे टॉम बेंटन जो क्लार्क ओपन करेंगे, टॉम बेंटन विकेट कीपिंग करेंगे, ओली पॉप वन डाउन या फिर बेन डकेट वन डाउन आएंगे। फिर जॉश कॉब है, इस साल इनका आई थिंक T20 ब्लास्ट बहुत जबरदस्त रहा था, बट वो एज अ ओपनर रहा था, बट यहाँ पे ओपन करने का चांस मुझे लगता है नहीं बनेगा, या फिर टीम चाहे तो करवा भी सकती है। फिर मैट क्रिचले है, रायन हैगिंस है, एडम जैम्पा है ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, जैक बॉल है, डेविड पेन है, नसीम शाह है पाकिस्तानी पेसर। अब ये चाहे
तो रैन हैगिंग्स के जगह पे ये लोग चाहे तो यहाँ पे लुइस डिप्लॉय को भी खिला सकते हैं, फिर सैम हेन को भी खिला सकते हैं। थोड़ा सा नोट करके चलोगे, हर प्लेयर के बारे में हम लोग आगे बात कर ही लेंगे। अब हर प्लेयर के आपको यहाँ पे ओवरऑल स्टैट्स मिलते हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म मिलता है, जो सारे इंग्लिश प्लेयर्स ने रिसेंटली टी20 ब्लास्ट तो खेला ही, आपको पता ही है, ठीक है। टॉम बेंटन टी20 ब्लास्ट में देख सकते हो इनकी इनिंग्स आप लोग, और ये इनके ओवरऑल टी20 स्टैट्स देख सकते हो। जो क्लार्क की ये टी20 ब्लास्ट के स्टैट्स से अच्छे प्लेयर है, कंसिस्टेंट है, और ये इनके टी20 स्टैट्स है, तो ये दोनों ओपनर इंपॉर्टेंट है। फिर ओली पॉप है, टी20 क्रिकेट वैसे बहुत नहीं खेलते बट क्वालिटी प्लेयर है, करियर का इनका 38 का एवरेज है, और पिछले 4 टी20 ब्लास्ट के मैचेस में रन बना के आए हैं। बेन डकेट की बात करें तो टीम के कैप्टन भी है, बढ़िया प्लेयर है, क्वालिटी है। पिछले 2 मैचेस देखो 53 और 62 बनाए थे टी20 ब्लास्ट में, उससे पहले 37 में बनाए थे, 63 भी बनाए थे, तो एक इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे, ठीक है। जॉश कोप का सीजन देखो, विथ बैट भी और विथ बॉल भी, 50 प्लस 5 विकेट, 57 प्लस 0 विकेट, 17 प्लस 1 विकेट, इवन 53 प्लस 1 विकेट। ये जो 4 रन प्लस 1 विकेट ना, ये इंडिया के सामने आता है। जो विकेट था ना पहले ही बॉल पे इन्होंने संजू सैमसन को आउट किया था, आपको याद होगा, ठीक है, बट वहां पे ओपन कर रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पे ओपन करते या नहीं करते, बट फॉर्म बहुत अच्छा है। मैट क्रिचले का भी फॉर्म बहुत बढ़िया रहा इस साल, टी20 में स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा, बट टी20 में बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, विकेट 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, प्लस से बैटिंग अच्छी कर लेते, 38 34 14 18, तो बढ़िया ऑलराउंडर, बढ़िया यूटिलिटी प्लेयर है जो आपके लिए काम में आ सकते हैं। वही बात करें एडम झंपा की, तो अगेन आप इनको बहुत अच्छे से जानते ही हो। जैक बॉल के पिछले 5 मैचेस देखो टी20 ब्लास्ट में, क्या बॉलिंग करी है, करीबन अगर देखोगे तो 14 विकेट्स निकाली पिछले 5 मैचेस में, तो समझ सकते हो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और डिफरेंशियल पिक रहेंगे। डेविड पेन भी गन बॉलर है, विकेट टेकर है, 118 मैचेस में 151 विकेट्स है, तो यहाँ से पता चल जाता है कितने अच्छे विकेट टेकर, और पिछले 5 मैचेस भी इनके अच्छे रहे हैं। नसीम शाह रिसेंटली फॉर्म पकड़ा है, पीएसएल भी इनका रिसेंटली अच्छा रहा था, पिछले 3 टी20 ब्लास्ट के मैचेस में 5 विकेट्स निकाली थी, तो अच्छे पेसर रहेंगे। बाकी बेंच में जैकब बेथल है, इनके खेलने के रेयर चांसेस है, लुइस डिप्लॉय खेल सकते, इनका नोट करके चलोगे। रैन हैगिंग्स के तो वैसे भी चांसेस है खेलने के, ये थोड़ी बहुत बैटिंग देते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग देते हैं, यूटिलिटी प्लेयर है इन शॉर्ट, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो। सैम हेन, इनके करियर एवरेज देखो 38 का है, तो समझ सकते हो कितने बढ़िया प्लेयर है, और एक 73 की पारी भी खेली थी पिछले 5-6 मैचेस में से, तो बढ़िया रहेंगे। बट देखते हैं इनकी बैटिंग ऑर्डर क्या, वैसे मोस्टली नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, सो लेट्स सी कि इनको कहाँ पे खिलाया जाता है। जॉर्ज क्रीमशॉ एक अच्छे यंग पेसर है, बट इस टीम में शायद से स्टार्ट नहीं करेंगे, बट किसी ना किसी पॉइंट पे आपको खेलते हुए मिल सकते हैं, जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हो, ओके। अब इनके पिछले सीजन की अगर बात करें तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। तो पिछले सीजन की अगर हम लोग बात कर ले तो मोस्ट रन्स इनके लिए बनाए थे बेन डकेट ने 29 के एवरेज के साथ। स्टार्ट अच्छा किया था, फिर एंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉर्म चला गया था, बट स्टार्ट इन्होंने बहुत अच्छा किया था लास्ट ईयर। डिप्लॉय ने 24 के एवरेज के साथ रन बनाए थे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। जो क्लार्क ने 18 के एवरेज के साथ रन बनाए थे, जो क्लार्क का सीजन अच्छा नहीं रहा था लास्ट ईयर, टॉम बेंटन का भी सीजन अच्छा नहीं रहा था। जॉश कोप ने सिर्फ 4 ही मैचेस खेले थे, और मैट क्रिचले ने 5 मैचेस खेले थे, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे विद बैट। अब बॉलिंग में डेविड पेन को 6 विकेट थी 7 मैच में, तो उतना अच्छा इन्होंने भी नहीं किया था। हैगिंग्स ने 4 विकेट निकाली थी, मैट क्रिचले को 4 विकेट्स थी, और जैक बॉल को 3 मैच में मिली थी 2 विकेट लास्ट ईयर, ओके। अब दोस्तों पूरे 20 बॉल कौन कौन डालेगा, एक तो मुझे लगता है एडम झंपा डेफिनेटली अपने 20 बॉल पूरे डालेंगे। डेविड पेन एक बॉलर ऐसे जो 20 बॉल पूरे डालेंगे। नसीम शाह पूरे 20 बॉल डालेंगे। जैक बॉल मुझे लगता है पूरे 20 और 20 बॉल डालेंगे। बट बचे हुए 20 बॉल ना मैट क्रिचले, रायन हैगिंग्स, जॉश कोप, ये तीनों मिलके डाल सकते हैं। अगर हैगिंग्स नहीं खेलते, ये लोग अगर एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाते, प्योर बैटर के साथ जाते हैं, तो बचे हुए 20 बॉल जॉश कोप और मैट क्रिचले ही फिर आपको डालते हुए दिखेंगे, ये नोट करके चलोगे। दोस्तों बात करते हैं साउथर्न ब्रेव की, तो ये लास्ट ईयर के विनर थे, ठीक है। आप मैं हटा देता हूँ बिकॉज ये रिसेंट रिजल्ट्स नहीं, लास्ट ईयर की रिजल्ट है, ठीक है। तो ये विनर रहे थे लास्ट सीजन, बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा था लास्ट ईयर, तो समझ ही सकते हो। बट इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे इनके स्क्वाड में, तो इस पॉइंट पे क्विंटन डिकॉक और फिन एलन, ये दोनों अवेलेबल नहीं, ये दोनों इंटरनेशनल ड्यूटीज पे है, ठीक है। अब इनके अलावा टीम कैसे बनेगी, मुझे लगता है जेम्स विंस और एलेक्स डेविस ओपन करेंगे, मार्कस स्टोइनिस एट 3, टीम डेविड एट 4, रॉस वाइटले एट 5, जेम्स फुलर एट 6, कुछ इस तरीके से इनकी बैटिंग ऑर्डर रहनी चाहिए। फिर इनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्रिस जॉर्डन, जॉर्ज गार्टन, क्रेग ओवर्टन, टिमार मिल्स, जो इनके 4 पेसर्स है, क्वालिटी पेसर्स है। इवन जैक लिंटन जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, ये भी बहुत अच्छे स्पिनर है। तो इनके 5 मेन बॉलर्स हो गए। 6 बॉलिंग ऑप्शन जेम्स फुलर रहेंगे, जिनका रिसेंट फॉर्म टी20 ब्लास्ट में बहुत बढ़िया रहा था। इवन इनके पास मार्कस स्टोइनिस भी है बॉलिंग ऑप्शन में, तो इनके पास बहुत सारे बॉलर्स एक्चुअली है, ठीक है। तो इनके बात करते हैं स्टैट्स की, तो ये ओवरऑल स्टैट्स प्लस इनका रिसेंट फॉर्म टी20 ब्लास्ट में आपको यहाँ पे पता चले जाएगा। तो विंस का फॉर्म अच्छा है, एलेक्स डेविस ने उतना अच्छा किया नहीं था, बट ये बढ़िया प्लेयर है, अच्छा कर सकते, विकेट कीपर भी है। मार्कस स्टोइनिस
कुछ मैचेस आईपीएल में खेले, कुछ मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले हैं, तो पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा किया हुआ नहीं है, बट थोड़ा ऊपर बैटिंग करेंगे तो अच्छा करेंगे। वैसे नॉर्मली ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते तो इनके स्टैट्स उतने इंप्रेसिव लगते नहीं है, बट क्वालिटी प्लेयर है और थोड़ी बहुत बॉलिंग दे देते हैं। टिम डेविड देखो पिछले 5-6 मैचेस उनके उतने अच्छे रहे नहीं T20 ब्लास्ट में। स्टार्ट बहुत अच्छा किया था टिम डेविड ने, बट पिछले कुछ मैचेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे गए हैं, बट बढ़िया प्लेयर आपको पता ही है, पब्लिक सारी लेके आएगी तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। रॉस वाइटली ने एक्चुअली फिनिश अच्छा किया इस साल, तो इनका थोड़ा नोट करके चलोगे, अच्छे फिनिशर है, बड़े शॉट्स लगा लेते नीचे आके। जेम्स फुलर इनका सीजन बहुत अच्छा रहा एज अ फिनिशर भी, बढ़िया बैटिंग करी नीचे आके, बढ़िया बॉलिंग करी इन्होंने, 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट प्लस 19 नॉट आउट 8 नॉट आउट 22 7 नॉट आउट, तो नीचे आके रन बनाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। क्रिस जॉर्डन जानते ही हो, पिछले 5-6 मैचेस इन्होंने खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा किया भी है, रिसेंट 3 मैचेस में उतना अच्छा नहीं किया था, बट स्टिल इंपॉर्टेंट पिक है बिकॉज ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। जॉर्ज गार्डन का लास्ट सीजन बहुत अच्छा रहा था, 100 में, फिर आईपीएल में भी खेले थे, बट उसके बाद फॉर्म कहीं ना कहीं नीचे गया, उतना अच्छा किया नहीं इस साल। T20 ब्लास्ट में अच्छा नहीं किया, बॉलिंग में विकेट्स नहीं मिली है और बैटिंग ये अच्छी कर लेते हैं, तो ये कि एडवांटेज जॉर्ज गार्डन के साथ ये है कि ये बैटिंग भी कर लेते हैं। सेम फॉर क्रेग ओवर्टन ऑल्सो, पिछले 4 T20 ब्लास्ट के मैचेस देखोगे तो अच्छी बॉलिंग करी, विकेट्स निकाली, प्लस ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। टिमाल मिल्स विकेट टेकर है, पिछले 4-5 T20 ब्लास्ट के मैचेस देखो तो इन्होंने विकेट्स निकाली है, इनको हल्के में मत लेना, ये 100 में अच्छा कर सकते हैं। जेक लिंटन एक अच्छे स्पिनर है, विकेट टेकर है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, रेगुलरली विकेट्स निकालते हैं, इनका भी नोट करके चलोगे। तो इनके जो पांचों के पांचों बॉलर्स है ना, क्वालिटी बॉलर्स है। ओके, अब बेंच पे फिन एलन है, रिसेंटली इन्होंने 100 लगाया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट शायद से अवेलेबल नहीं है। सेम फॉर क्विंटन डिकॉक, ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रेहान अहमद इन्होंने अच्छा किया इस साल T20 ब्लास्ट में, यंग स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है, अब देखते हैं खेलने का मौका मिलता है नहीं मिलता। जॉब एदरले ठीक बैटर है, बट शायद से नहीं खेलेंगे। डैन मॉरेंटी भी नहीं खेलेंगे। माइकल होगन एक अच्छे यंग राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, यंग तो नहीं बोल सकते हो बट बढ़िया पेसर है, तो इनका थोड़ा नोट करके चलोगे, बट जिस तरीके से इनकी पेस यूनिट है, आई डोंट थिंक माइकल होगन को भी चांस मिलेगा। अब इनके लिए अगर देखोगे पिछले स्टार्ट देख लेते हैं हम लोग पहले, तो पिछले साल में अगर देखोगे तो जेम्स विंस इनके लिए हाईएस्ट रन गेटर थे 28 के एवरेज के साथ। डिकॉक सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे 33 के एवरेज के साथ, जो इस मैच में अवेलेबल नहीं है। एलेक्स डेविस ने भी ऑलमोस्ट 200 रन बनाए थे 28 के एवरेज के साथ। फिन एलन ने 20 के एवरेज के साथ रन बनाए थे 165 रन, और रॉस वाइटली ने 33 के एवरेज के साथ रन बनाए थे, जो थोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं। और टिम डेविड ने सिर्फ 2 मैचेस खेले थे। बॉलिंग में देखो लिंटन इनके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे 11 विकेट्स, जॉर्ज गार्डन 10 विकेट्स, क्रिस जॉर्डन 9 विकेट्स, टिमाल मिल्स 8 विकेट्स और क्रेग ओवर्टन ने निकाली थी 3 विकेट्स। अब इनके लिए अगर आप देखोगे ना, तो ये जो 5 बॉलर्स है ना, देयर इज अ हाई चांसेस कि ये पांचों के पांचों बॉलर्स माफ करना, जेक लिंटन, टिमाल मिल्स, क्रिस जॉर्डन और क्रेग ओवर्टन, हो सकता है कि आपको 20-20 बॉल डालते हुए दिख जाए। मैं जॉर्ज गार्डन क्यों नहीं बोल रहा पता है, बिकॉज इनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो फिर हो सकता है कि बचे हुए 20 बॉल जॉर्ज गार्डन और जेम्स फुलर डाले, तो ये भी थोड़ा नोट करके चलोगे। बट 100% 20 बॉल डालेंगे क्रिस जॉर्डन, टिमाल मिल्स और जेक लिंटन। ये जो 60 बॉल है ना, ये 60 बॉल आप लोग कंफर्म मान के चलो। बचे हुए 40 बॉल है ना, जो क्रेग ओवर्टन डालेंगे, जॉर्ज गार्टन डालेंगे और जेम्स फुलर डालेंगे, इवन मार्कस स्टोइन इज आल्सो देयर, तो ये भी डाल सकते हैं, ये नोट करके चलोगे। अब हम लोग बात करेंगे प्लेयर मैचअप्स की। तो प्लेयर मैचअप्स में अगर आप देखोगे तो विल्शायर ही है ना, सॉरी विल्शफायर के बैटर्स वर्सेस साउथर्न ब्रेव के बॉलर्स, तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, मैंने गलती से आई थिंक बी कर दिया है। तो जेम्स विंस को मैट क्रिचले ने 3 बार आउट किया हुआ है। एडम झंपा 1 बार आउट कर चुके, बट रन दिए हैं। हाइगिंस ने भी 1 बार आउट किया हुआ है, बाकी किसी ने आउट नहीं किया। एलेक्स डेविस को मैट क्रिचले 1 बार आउट कर चुके हैं, डेविड पेन 1 बार आउट कर चुके, जॉश कॉप भी 1 बार आउट कर चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस को किसी ने आउट नहीं किया, सैंपल साइज भी छोटा है। टीम डेविड को किसी ने आउट नहीं किया। जॉस वाइटले को क्रिचले 2 बार आउट कर चुके, हाइगिंस 2 बार आउट कर चुके, डेविड पेन भी 1 बार आउट कर चुके हैं। अब बात करते हैं साउथर्न ब्रेव के बैटर्स की। तो टॉम बेंटन, जैकब लिंटन ने 3 बॉल में 2 बार इनको आउट किया हुआ है 1 रन देके, तो समझ सकते हो। टिमाल मिल्स 1 बार आउट कर चुके, जॉर्डन भी 1 बार आउट कर चुके हैं। जो क्लार्क, टिमाल मिल्स ने इनको 1 बार आउट किया हुआ है, बाकी किसी ने आउट नहीं किया। वही बात करें ओली पोप को, तो ओली पोप को क्रिस जॉर्डन 2 बार आउट कर चुके, बाकी किसी ने अब तक आउट नहीं किया है। बेन डकेट को जेक लिंटन ने 2 बार आउट किया है, जॉर्डन 1 बार आउट कर चुके, बाकी किसी ने अब तक आउट नहीं किया है। वही जॉश कॉप की बात करते, इनको भी लिंटन ने 2 बार आउट किया हुआ है, बाकी किसी ने आउट नहीं किया। तो समझ सकते हो लिंटन के प्लेयर मैचेस ऑलमोस्ट सबके सामने अच्छे, सबके विकेट्स इनको निकाल के रखी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ओके, तो दोस्तों 9 प्लेयर्स की ये मैंने टीम बनाई हुई है, ठीक है। अब हमें और 2 प्लेयर्स पिक करने हैं। ओके,
अब हम चलते हैं, देखते हैं 2 प्लेयर्स कौन से पिक कर सकते हो। विकेट कीपर सेक्शन में देखो ये तो खेल ही नहीं रहे तो इनको लेना ही नहीं। एलेक्स डेविस खेलेंगे, ओपन करें आप, इनको ग्रैंड लीग ट्राई करो। बंदा ओपन करेगा, अच्छा दिन अगर चला गया तो बहुत अच्छा खेल सकता है, तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करो। और जितने प्लेयर्स मैंने बताया ना उतने ही खेलेंगे, उनके अलावा कोई खेलने नहीं वाला, तो फिर उन पर फोकस मत करो, ठीक है। अवेलेबल ही नहीं है, जैसे फिन एलन, डेविड मिलर अवेलेबल ही नहीं है, तो इनकी तरफ देखना ही नहीं है। ओके, अब ये 3 प्लेयर्स हम लोग ले चुके हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, जो क्लार्क देख लो, इनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो ये आपके लिए गेम चेंजर है। सैम हेन खेलते इनके स्टैट्स में बता चुका हूँ। ओली पोप खेलने वाले हैं, तो ओली पोप का भी नोट करके चलोगे। अगर टॉप 3 टॉप 4 में होते हैं तो बहुत सॉलिड डिफरेंशियल पिक बनेंगे, इनको आप लोग ग्रैंड लीग ट्राई करोगे। बाकी व्हाइट क्ले थोड़ा नीचे ही आएंगे और ये दोनों शायद से नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पे जॉश कॉब है, जेम्स फुलर है। इन दोनों में से मैं कोई एक लेने की सोच रहा हूँ। अब देखते हैं, देखो जॉश कॉब अगर ओपन करेंगे तो मैं डायरेक्टली ले लूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली ले लूंगा। बट अगर ओपन नहीं कर रहे, अगर थोड़ा नीचे बैटिंग कर रहे, तो फिर हम लोग सोचेंगे, ठीक है। देखो अगर साउथर्न ब्रेव की पहले बैटिंग है तो मैं जेम्स फुलर को ले लूंगा। अगर वेल्श फायर की पहले बैटिंग है तो फिर मैं जॉश कॉब को ले लूंगा, ठीक है, बिकॉज बैटिंग मिलने के फिर चांसेस रहेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की बैटिंग ऑर्डर नीचे ही रहेगी। फुलर तो नीचे ही आते, कॉप ओपन करते, बट शायद से नीचे ही आए। जॉर्ज गार्टन यार इस साल उतना अच्छा किया नहीं T20 ब्लास्ट में, बट ये भी गेम चेंजर है, स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए। हैगिंग्स वही है, थोड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, ग्रैंड लीग ट्राई करो। मैट क्रिचले, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, बट बढ़िया स्पिनर है। अगर मैं आपको याद दिला दूँ, पिछला जो मैच हुआ था ना साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में, तो सेकंड इनिंग में 8 विकेट स्पिनर ने निकाली थी, 5 विकेट तब्रेज शमशी ने निकाली थी, 2 विकेट निकाली थी केशव महाराज ने, 1 विकेट निकाला था एडम माकरम ने। टोटल 8 विकेट स्पिनर को गई थी। तो स्पिनर्स को हल्के में मत लेना, स्पेशली मैट क्रिचले जैसा स्पिनर जो बहुत अच्छा स्पिनर है, ट्राई कर सकते हो। ओके, बॉलिंग सेक्शन, एक तो डेविड पेन में सोच रहा हूँ, वो मोस्टली पब्लिक लेके आएगी, तो एक अच्छा पीक है। इनके अलावा मैं सोच रहा था जैक बॉल फ्रॉम वेल्श फायर, जिस तरीके से इनके पिछले 4 मैचेस रहे T20 ब्लास्ट में, ये गेम चेंजर है, जिनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नोट करके चलोगे। बाकी क्रेग वॉटन, नसीम शाह दोनों अच्छे पेसर है, दोनों खेलेंगे, दोनों ट्राइबल पीक है, ठीक है। और नीचे से मुझे कोई खेलता और नहीं दिख रहा, तो मैं डेविड पेन और जैक बॉल में एक प्लेयर सोच रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट चॉइस में बैठे डेविड पेन के साथ ही जाऊँगा, बिकॉज ए कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, उनके साथ जा रहा हूँ। बाकी आप जैक बॉल या फिर नसीम शाह में से भी कोई ले सकते हो। क्रेग वॉटन को नहीं ले रहा बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने 3 बॉलर्स ले लिए साउथर्न ब्रेव्स के। अब फाइनल प्लेयर जैसे मैंने बोला कि मैं जॉश कॉब और जेम्स फुलर दोनों में से कोई एक सोच रहा हूँ। बाकी आप इन दोनों के अलावा भी सोच सकते हो, जैसे जो क्लार्क को लेने की सोच सकते हो, ओली पोप को लेने की सोच सकते हो, या फिर कोई और बॉलर आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये आपका कॉल रहेगा। राइट नाउ आई एम गोइंग विद जॉश कॉब, जस्ट इसी वजह से कि थोड़े से तो भी चांसेस है जॉश कॉब के ओपन करने के, फुलर के बिल्कुल चांसेस नहीं, और बॉलिंग के फुलर के भी चांसेस कम है, थोड़े से ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी बॉलिंग यूनिट है, ठीक है। जॉश कॉब फिर भी कर जाए बट फुलर के चांसेस कम है, तो फिर वही है कि मैं जॉश कॉब के साथ जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन से चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई भी गन ऑलराउंडर प्लेयर अवेलेबल नहीं है, फिर गन बैटर नहीं है जो कंसिस्टेंट है, जिसे हम लोग आग बंद करके कर दे, तो ये थोड़ा सा कॉल रहेगा ही कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चूज करने का। मैं राइट नाउ मार्कस स्टोइनिस को कर रहा हूँ बिकॉज अगर वन डाउन आ जाते हैं तो फिर अच्छे पिक है, बिकॉज फिर ये आपको कुछ और शायद से बॉलिंग भी दे दे, तो मैं मार्कस स्टोइनिस को कैप्टनसी दी है। अब वाइस कैप्टनसी के लिए मैं सोच रहा था जेम्स विंस या बेन डकेट, और बॉलिंग में अगर कोई सोचना है तो मैं सोच रहा था क्रिस जॉर्डन या फिर टिमाल मिल्स, इन दोनों में से कोई एक। बट इस पॉइंट पे मैं जेम्स विंस को ही वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ, तो ये हो गए मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन। बट हाँ, मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फाइनल पिच रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू फाइनल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। फर्स्ट मैच है तो फिर थोड़ा थोड़ा स्लो इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा, देख लेंगे कैसे मैचेस चलते, फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको सारे अपडेट्स, सारे स्टैट्स सही लगे, सारे प्लेस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहीं पे आपको रेगुलर फाइनल अपडेट्स मिलते रहेंगे टूर्नामेंट के रिलेटेड, बाकी मैचेस के रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।